लाडवा के उप उष्णकटिबंधीय फल के केंद्र में आयोजित 3 दिवसीय फल मेले के समापन समारोह में पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। कहा, किसानों के लिए सरकार ने चलाई अनेकों योजनाएं, प्राकृतिक खेती करने का किसानों से किया आह्वान। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। लाडवा के उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र में 7वां 3 दिवसीय फल मेले का आयोजन किया गया। इस समापन समारोह पर आज हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने मुख्य रूप से शिरकत की और फल केंद्र का अवलोकन किया। वहीं कृषि मंत्री ने पेड़ से तोड़कर फल का स्वाद भी चखा। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह 7वां फल मेला लगाया गया है, जिसमें किसानों को जानकारी भी दी जा रही है। वहीं उन्होंने किसानों से प्राकृतिक कृषि करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्राकृतिक कृषि के लिए अभी गुड़गांव में एक मंडी भी अलग से बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 लाख प्राकृतिक कृषि करने का टारगेट हरियाणा सरकार ने रखा है। उन्होंने कहा कि बागवानी करने वाले अनेकों किसानों को सरकार योजना के माध्यम से लाभ दे रही है। वहीं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस गुटबाजी की वजह से अपना संगठन नहीं बना सकते। अभी लगभग 1 महीने में कोई भी जल्दी है निकलना है। ये मिट्टी डालेगा ना। तो मैं जो हमारी माताएं बहनें पीछे बैठी है, जो टेंट वाले जो भाई है वो जल्दी जल्दी चेहरे जो साथ में बैठी है वो यहाँ पे चेहरे जल्दी जल्दी लगाए। और मेरी सभी मातृशक्ति से अनुरोध है कि आप स्थान ले लें बीच में। में भी अधिकारियों से छोटी छोटी मीटिंगें करके आमतौर पर मंत्री का बहुत बड़ा एक प्रोटोकॉल होता है। किसान साथियों, जैसा कि मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री पहली बार श्री श्याम सिंह जी राणा जी, जो कि कृषि विभाग में हमारे माननीय मंत्री जी हैं, दलवीर जी, अगर चेयरमैन साहब और अन्य जो हमारे अधिकारी हैं, मंच पर बैठे सभी सम्मानित मंच, और आज का जो मेला है फलों का, मेले में तो यहाँ पर हमारा जो सेंटर है ये 2016 में तैयार हुआ था और किसानों की आमदन बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर के खेती जो करता है परंपरागत किसान, उसमें थोड़ा बदलाव आए। वो बदलाव आने के लिए
हमारे जो हॉर्टिकल्चर का, बागवानी का जो क्षेत्र है, इसमें काफ़ी ग्रोथ की गुंजाइश है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था, हमारे स्टेट की आर्थिक स्थिति और किसान की आर्थिक स्थिति, उसको बढ़ाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि परंपरा खेती से पीछे हटके हम बागवानी में आए। और इसके अलावा किसानों की आमदन अनेक तरीके से, जैसे फिशरी है और डेयरी है, मधुमक्खी पालन है, ये चीज़ें सब किसान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। और आज दुनिया के अंदर जो आर्थिक कंपटीशन है वो हमारा देश एग्रीकल्चर देश है, और देश भी और प्रदेश भी, और इसमें काफ़ी बेरोजगारी दूर हो सकती है देश की, और अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी मजबूती इसमें मिल सकती है। इसलिए हम इसको दुनिया के देशों के साथ मिलके हम अपने किसान भाई को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये सेंटर बनाया है। यहाँ से किसान को हम फीड करते हैं। 1 लाख पौधे हर सीजन में हम किसानों को उनको देते हैं, ताकि उनका उत्साह बढ़े और उनकी आमदन बढ़े। और इस करके ये मेले लगाए जाते हैं। मेले हिंदुस्तान के अंदर फसलों के मेले होते हैं। अब देवी का मेला भरेगा, चैत का मेला आएगा। चैत के मेले पे हमारी गेहूं की फसल तैयार हो जाती है, चने की, सरसों की। अगर हम खेतों में जाएं चैत के महीने के शुरुआत में, तो सुगंध आती है खेतों से। इतनी सुगंध आती है, अभी इतनी हम कहीं से नहीं ले सकते जितनी खेत में। और जब हमारे खेत में धान की फसल की बाल आती है, उससे पहले अगर खेत में जाएंगे तो फिर भी सुगंध बहुत आती है, ऐसा आते भी यहीं बैठे रहे। तो ये खुशी का विषय है। हमारे यहाँ हमारी जो अर्थव्यवस्था साल में तो हमारी सोनी साड़ी की फसल के साथ साथ बागवानी है, एग्रीकल्चर है और पशुपालन है, जिसके अंदर मच्छी पालन है, ये भी हमारी अर्थव्यवस्था का केंद्र बनेंगे। अभी हमने कृषि क्षेत्र के अंदर आमदन बढ़ाने के लिए हमने एक योजना बनाई है। बागवानी तो है ही है, जितना भी खनन होता है हमारे यहाँ जमुनानगर जिले में, खनन में जितने भी तालाब बने हैं, खड्डे बने हैं, बारिश के दिनों में बारिश का पानी भर जाता है, वहाँ मच्छी पालन की योजना बना रहे हैं। जहाँ हमारा लाडवा क्षेत्र है, ये यहाँ बागवानी की है, क्योंकि कुरुक्षेत्र जिला लग गया ये। और हर जिले के अंदर, अम्बाड़े के अंदर लीची का, और हमारा यहाँ जमुनानगर के अंदर स्ट्रॉबेरी का, और लाडवा में जो आम का राजा, जो फलों का राजा तो आम है। अभी अर्जुन जी जिक्र कर रहे थे 1 लाख रुपए किलो का भी आम है। वो पेड़ भी यहाँ लगा हुआ है, लेकिन आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा, वो छुपा रखा है, वो हम प्रदर्शित नहीं करते। लेकिन ऐसे ऐसे पौधे भी यहाँ लगते हैं, लेकिन तैयार करेंगे आगे। तैयार किए जाते हैं, उनकी पौध तैयार की जाती है, जिससे दुनिया के अंदर एक मैसेज आता है भी आम जो है वो हिंदुस्तान का फल है। पूरी दुनिया के अंदर इस बात की चर्चा है भी आम जो फल है वो हिंदुस्तान का है, यहीं से जाता है सारे देश में। अब तो दुनिया के देश लगाने लगे, लेकिन इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो आज का जो एक मेला है, ये हम जो साल में मेहनत करते हैं, जो किसान पूरा साल अपनी लगन से अपने पौधे को पालता है, अपनी नस्ल तैयार करता है, कलम से करता है और क्वालिटी से करता है। एक पेड़ पे 6 तरह की कलम लगी, अब 6 तरह के फल लग गए, वो भी है। तो यहाँ हम अपने देश के अंदर किस तरह से इसका बढ़ावा कर रहे हैं, और हम समझते हैं भाई इसी बागवानी के जरिए से हमारे लोगों की सेहत भी ठीक रहेगी और आजमा भी ठीक रहेगा और टेस्ट भी आएगा इससे, और हमारे आने वाली पीढ़ी को रोजगार भी मिलेगा। और हम दुनिया की मार्केट के अंदर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को अपने इस प्रयास से, स्टार्टअप योजना है, हर भारतवासी कुछ ना कुछ करेगा तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 2027 में तीसरे नंबर पे आ जाएगी। ये मोदी जी का प्रयास है और नायब सैनी जी का प्रयास है। नायब सैनी जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं लाडवा से, और लाडवा हर तरह से सक्षम भी है और वो प्रो किसान है सारे यहाँ, और छत्ती बिरादरी के लोग मिलके खेती करते हैं, त्योहार मनाते हैं। ये एक फेस्टिवल है, और जो यहाँ पर
ये पंचकुला में तो आम का ही था, यहाँ 6 फलों का है, इकट्ठा है, मल्टीपर्पज है। यहाँ हर तरह की नस्ल है, जैसे और फल भी हैं जिसमें लगते हैं, अमरूद है और लीची है, और इसके साथ साथ चीकू है, हैं चीकू है सर। चीकू है, और भी कई चीजें फल है। हाँ जी, ये फल भी यहाँ लगते हैं। तो मंत्री जी, जैसे बागवानी है, किसान बागवानी लगाते हैं, इसमें पानी की खपत भी कम होती है और सरकार इसमें सब्सिडी भी देती है। कहीं ना कहीं जो किसान है, अगर ज्यादा बागवानी लगाएंगे फायदा बहुत ज्यादा होगा, पानी की भी बचत होगी। नहीं, देखिए, देखो एक बात है, कोई चीज को हम शुरुआत करते हैं, हमें जिस चीज की किसान से जानकारी मिलती है हम उसी को मान लेते हैं। जो करते करते उसको जो तकलीफ आएगी, जो कठिनाई आएगी, जो दिक्कत आएगी, जो फाइनेंस दिक्कत आएगी, उसको हम उसी तरह से दूर करेंगे। हमारा काम तो मदद करना है। एक बार हम अपनी समझ से करते हैं, फिर हम किसान की समझ से चलते हैं। अब किसानों ने ये कहा जिसकी बाउंड्री और फेंसिंग होनी चाहिए बाग की, हमने कहा इसमें सब्सिडी दे देंगे। और जो चीज बिजली का था, जैसे मच्छी पालन में, हमने उस पर सब्सिडी दे दी 30 किलोवाट पे, पहले 10 पे थी, अब वो उसको ज़्यादा बढ़ा दिया। अगर यहाँ भी कोई दिक्कत आती है हम उसको दूर करेंगे। तो मंत्री जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार भूमि का दोहन होता है, धान और बार बार गेहूं लगाई जाती है, तो प्रदेश के मुखिया नायब सैनी जी से जो मुखिया रहे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा कि किसान को ये खेती को जो चीज़ है, खेती को छोड़ के नहीं, खेती को रोटेशन में करके, ये भी खेती है। खेती में हम कुछ हिस्सा अपने बागवानी में लाएं, कुछ हिस्सा मच्छी पालन में लगाएं, कुछ हिस्से में चारा बोल के हम पशुपालन में लगाएं। यानी कि खेती है ये भी, और वो परंपरा खेती जो है उससे थोड़ा सा बदलाव करके हम इसको आगे बढ़ाएं, हर क्षेत्र में बढ़ाएं। एक ही चीज है, एक चीज में हम 6 तरह की खेती करते हैं, एक चीज में बहुत फायदा हो गया, एक में थोड़ा है, एक में थोड़ा है, एक में ज्यादा हो गया। यानी कि वो एक मल्टीपर्पज हो गया। कई बार किस चीज में फायदा हो जाए, किस फसल में रेट ठीक आ जाए, कुछ मार्केट पे भी डिपेंड करता है। हम आलू की खेती करते हैं, टमाटर की खेती करते हैं, प्याज की खेती करते हैं, लहसुन की खेती करते हैं, उसमें हम मार्केट में ले जाते हैं, किसान को हम उसकी भरपाई करते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति पूरी करते हैं। अगर वो रेट से कम बिकती है तो जे फार्म पे उसी टाइम उसको अपलोड करके उसको डिफरेंस उसका सरकार देती है। किसान को घाटे में नहीं रहने देते, उसको क्षतिपूर्ति करती है। इसलिए किसान के साथ खड़ी है सरकार। और मैं समझता हूँ मोदी जी ने किसान की आमदन को दुगना करने की बात 2014 में कह दी थी। अब देखो कितना बदलाव आया। 2014 में खेती कितनी थी और देश के अंदर जो विकास हुआ 10 साल में, 11 साल में, वो भी आपके सामने है। अब कितना नेशनल हाईवे बने हैं, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बने हैं, कितने वैसे कॉलेज बने हैं, लड़कियों के कॉलेज बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं। ये सब विकास ही है। तो मंत्री जी, प्राकृतिक खेती और बागवानी की तरफ किसानों को क्या प्रयास कर रही है सरकार? देखिए, प्राकृतिक खेती 3 तरह की है। एक तो है रासायनिक खेती, जो खाद से डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड्स होती है। एक है जैविक खेती। जैविक खेती आप समझोगे जैसे हमारे केंचुए हैं, वो बाहर से आते हैं, वो गोबर से खाद बनाते हैं। एक है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती में केंचुआ है लेकिन वो देसी है, ऑलरेडी जमीन में है, उसका भोजन मिट्टी है, वो गोबर का भी उसका भोजन है, मिट्टी भी खाता है, वो जमीन में रहता है वो, लेकिन उसका जो खतरा है वो खाद से घबराता है, डीएपी से, यूरिया से, तो इसको वो जहर मानता है। इससे बचने के लिए वो जमीन की गहराई में चला जाता है। और जब बारिश आती है तो वो फिर अगर प्राकृतिक खेती हम खाद, डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड का प्रयोग बंद कर दें तो वो केंचुआ जल्दी से ऊपर आ जाएगा। अब जैसे देसी गाय है, भैंस है, कोई भी पशु है, गोबर करता है ना, वो 2 दिन के बाद आप उस गोबर को, अगर वो कच्ची जगह में है तो पलट के देखो उस गोबर को, उसको पिंड को, उसके नीचे 2 सुराख मिलेंगे आपको। वो कहाँ से, किसने करे सुराख? वो हमारा देसी केंचुआ जो है भोजन लेने के लिए जमीन में से ऊपर आता है, उसका शरीर लंबा है, मुलायम है, वो सुराख करके आता है जमीन में, ऐसे लेप करके आता है, और वो सुराख ऐसे ही रहता है। जब बारिश आती है उसी सुराख से पानी रिचार्ज जमीन में चला जाता है। आपने देखा होगा जो प्राकृतिक खेती करते हैं लोग, उनके खेत में कभी बाढ़ नहीं आती, क्योंकि जैसे पानी बरसेगा वैसे पानी नीचे चला जाएगा, वो जमीन की रिचार्जिंग हो जाएगी। वो प्रकृति है।
और देसी गाय हमारे मोदी जी ने और नायब सैनी जी के प्रयास से पहले 2 एकड़ पे जो प्रकृति खेती करेगा उसको एक गाय की सब्सिडी 30,000, अब उसको आगे और बढ़ा दिया। अब 1 एकड़ पे जो प्रकृति खेती करेगा उसको एक गाय 30,000 की सब्सिडी, 4 ड्राम उसको 4,000 रुपए, 3 ड्राम। ड्राम के अंदर 10 किलो गोबर डाल के, ड्राम पानी का भर के, 1.5 किलो उसमें ये जो चने का बेसन है, 1.5 किलो गुड़ और थोड़ी मिट्टी पेड़ के नीचे की, उसको गमा के उससे जीवामृत तैयार होता है। वो हम अपना जीवामृत से खेत के अंदर जो जीवाणु गोबर के अंदर है, करोड़ों करोड़ों जीवाणु है, वो जीवाणु हमारे खेत को ऊर्जा देते हैं और देसी तरह से फसल होगी। ये प्रकृति खेती जो होगी, इसका जो अनाज पैदा होगा वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नायब सैनी जी ने मंडी घोषित कर दी गुड़गांव में। वहां पर लैब लगेगी। जो किसान भाई ये कहेंगे भाई हमने प्रकृति खेती है, हमारा प्रकृति खेती से अनाज पैदा किया, वो लेबोरेटरी में टेस्ट होगा और एक कमेटी बना दी, इसका दोबारा से रेट तय करेंगे। प्रकृति खेती से जो अनाज पैदा होगा वो जरूरी है, जो गेहूं का MSP है उससे ज्यादा ही है, और वो उसका रेट भी ज्यादा मिलेगा। और बचत क्या हो इसमें, खाद की, DAP की, यूरिया की। मैं तो कोशिश करता हूँ भाई 8-10 हज़ार रुपए की सब्सिडी 1 एकड़ की हम विदेश में देते हैं। हम किसान को, अगर हमारे साथ सहमत हो जाएगा किसान, हम अपनी सरकार से भी अनुरोध करेंगे जो पैसा हम विदेशों में देते हैं वो अपने प्रकृति खेती करने वाले किसान को दे सकते हैं, उससे तो और फायदा हो जाएगा। खाद का पैसा बच गया, एक एकड़ में 1 DAP 2 यूरिया हर फसल में, ये तो हम मानते हैं इतना तो डलता है, ये डलना बंद हो जाएगा, इसका पैसा बचेगा, वो किसान के पास चलेगा, तो उससे प्रकृति खेती को बढ़ावा मिलेगा। और जो हम रासायनिक खेती करते हैं इसमें जहरीलापन आ गया, इससे बीमारियां पैदा हो गई, अब कैंसर की बीमारी आ गई और भी बीमारियां बच्चों में आ गई। ये बीमारियां हमारे खाने में आई, अगर हम खाना शुद्ध कर लेंगे इन बीमारियों पे भी अंकुश लगेगा। अंकुश लगेगा तो हमारी सेहत ठीक रहेगी, गबरू बनेंगे हमारे गांव के बच्चे, शहरों के बच्चे, नौजवान होंगे, उनकी सेहत ठीक रहेगी। अब हमारे परिवारों में हमारी कीमती चीज तो हमारी संतान है, हम अपने बच्चों के लिए प्रकृति खेती का शुरुआत करनी चाहिए। पहले अपने लिए करें, फिर देश के लिए करें, पहले देश के लिए करें फिर अपने लिए करें, लेकिन फिर भी जहाँ कभी संभव हो हम अपनी प्रकृति खेती शुरू करें और सरकार की जो मदद है वो लें। इससे हमारे देश का अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और विदेशों में जो पैसा जाता है वही बचेगा। बड़ी बात है ये, हम इसको शुरू करनी चाहिए। राणा जी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और ये कैश मतलब क्रॉप है, ये तो हर रोज तैयार होती है, हर रोज मार्केट में जाएगी। जो बागवानी का सब्जी है, जैसे टमाटर है, मूली है, प्याज है, आलू है, हम ये फसलें कैश क्रॉप में आती हैं। अब इनमें जो हम धीरे धीरे करके अब परंपरा खेती से पीछे हटके अब हम इसको करने लगे हैं। जमीन जो है वो रबड़ तो नहीं है, जमीन तो फिक्स है, जितनी है उतनी रहेगी। आबादी बढ़ी है, आबादी बढ़ी है तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो जमीन पे खेती करने वालों के परिवार बड़े हैं। और मैं समझता हूँ भाई ये जमीन जब पहले तो हमारी फ्लैट पे खेती होती थी, अब ओरिजेंटल भी होने लगी है। जैसे बिल्डिंग बनती है ना, पहले तो हमारे घरों में मकान थे, बेड़े थे, अब जगह थोड़ी होगी, अब चबारा बना लिया, चबारे से चालिया साहब, फिर हमारी फसलें भी होने लगी, वो अब तार से बांध के ऊपर ले जाते हैं सीधी, उसमें टमाटर की है, वो दूसरी फसलें हैं, सारी की सारी अब एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक में। 1 लाख एकड़ में तो हमने टारगेट रखा। अच्छा, 1 लाख एकड़ का मुख्यमंत्री मोदी जी ने, नायब सैनी जी ने अपने भाषण में ये कहा भाई 1 लाख एकड़ का टारगेट हमने हासिल करना है प्रकृति खेती का। और ऑनलाइन उसमें 10,000 के करीब अंदाजा था। अभी पिछली बार जो सत्यापन हुआ एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन तो काफी आए, लेकिन सत्यापन करना पड़ता है भाई वास्तव में जो खेती कर रहे हैं वो कितने हैं।
इच्छुक तो हैं लोग, लेकिन करने के इच्छुक तो हैं, लेकिन कर कितने रहे यही जानना चाह रहा हूँ कितने वो अब अभी पीछा जो है था सत्यापन हुआ था 10,000 के करीब। अच्छा, तो मेरा आपसे अनुरोध ये है अभी 1 लाख तक हम इसको ले जाएंगे। ले जाएंगे। हाँ, मंत्री जी, इसमें पता क्या, ये कंपटीशन तो नहीं है, ये तो एक प्रचार है। नहीं, वैसे बच्चों को प्रचार है, प्रचार प्रसार। हम किसी चीज को अगर जैसे हम किसी आर्य समाज है, वो प्रचार करता है भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। अब ये हमारी बागवानी का जो एग्रीकल्चर के अधिकारी हैं वो प्रचार कर रहे हैं भाई सेंटर बनाए सरकार ने, 14 सेंटर बनाए हैं ये, वहां पर पौध तैयार होती है, कुछ 17 बनेंगे वैसे तो, कुछ तैयार होने लग रहे हैं, कुछ 11 के करीब तो वर्किंग में आ गए। लेकिन ये टोटल इसीलिए है अभी जगह जगह हर जिले में हर जिले में एक प्रचार प्रसार का माध्यम है लोगों तक जाने का। मंत्री जी, जहां बार बार आएंगे सीखेंगे, मतलब 1000 आए और 15 ने इसको शुरू कर लिया, ऐसा तो नहीं अभी सारे आएंगे सारे कर लेंगे, तो कुछ उसमें परसेंटेज कर पाती है। अब हम ट्रायल लेते हैं, पेपर तो ले लिया 1 लाख का, नौकरी तो 300 को मिली, राणा जी, वो तो सिस्टम है। वो तो उसी तरह से 7 साल हो गए। यार ये तो इंटरेस्ट है देखने वाले की, नजर है। तो कोई किसी चीज भाषण दिया किसी एक स्टेज पे और जाते टाइम कह रहे यार फलानी बात बड़ी अच्छी कही उसने। अब किसको कौन सी चीज पसंद आती है कौन सी नहीं आती है, इससे किसान जो है यहाँ से प्रभावित हो गए जाते हैं। 100 आए 10 प्रभावित हो गए, 10 ने अच्छा मान लिया, 10 की तो बढ़ोतरी हुई। देखने में जब 100 में से 5 आदमी इंप्लीमेंट करेंगे तो ऐसा लगेगा किसी ने कुछ नहीं करा यार, लेकिन जब वो धीरे अगले साल 5 और आ गए, अगले साल 5 और आ गए, जब वो 25-30 का दायरा हो जाएगा फिर नजर आएगा। मंत्री जी, पिछली जो सरकार समझने आप लोग हैं। अब आप ही बताओ, मैं आपसे, आप ये सवाल पूछ रहे हो मेरे से, मैं किसान हूँ, खेती से जुड़ा हूँ वैसे, चाहे कुछ पहले तो एक किसान ही हूँ। पहले हम मंडी में फसल बेचते थे और फसल मेरी थी, मैं भी खेती करता था, बहुत बड़ी खेती करता हूँ। और वो सारा पैसा किसके खाते में आता था, जिस पे मैंने बेची, आड़ती पे। ये पहले था। मोदी जी आ गए, वो कहने लगे, मनोहर लाल खट्टर जी आए, वो कहने लगे भी जिसका माल उसी का पैसा, जो बेच रहा पैसा उसे खाते में आना चाहिए। इसका विरोध भी हुआ, कुछ किसान भाई भी कहते थे ये गलत है, लेकिन जिसमें आप रचे हो सिस्टम में, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब उस सिस्टम को तोड़ के बीजेपी ने कर दिया, अभी किसान के खाते में पैसा आएगा, कुछ भी हो। इस बात पे बीजेपी अड़ गई। अब किसान क्या कहता है, जो कहा यार बीजेपी ने ठीक किया, हम तो गलत थे। अब ठीक कैसे किया, आपने फसल बेची 6 लाख की, 10 लाख की, 2 लाख की, जितने की आपकी फसल थी, आपका पैसा आपके 48 घंटे में खाते में आ गया। आपने कोऑपरेटिव के पैसे देने हैं 1 लाख रुपया, आपने 1 लाख रुपया कोऑपरेटिव को दे दिया, वो बिना इंटरेस्ट के 1 लाख आपको दोबारा मिल गया। एक चीज तो निपट गई, देनदारी तो निपटे। अगर आपके खाते में ना आते फिर क्या करते, नहीं निपट सकते थे आप। वो जो मैं भी आड़ती हूँ, मैं हिसाब करूंगा फसल के बाद, उसमें इंटरेस्ट भी कटेगा, खर्चा भी कटेगा, डीजल भी कटेगा, उसमें आपको बचत आ गई कम, उससे आप सारा काम नहीं निपट सकते। फिर कर्जे पे कर्जा, फिर कर्जे पे कर्जा। ये किसान को कर्जा मुक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था, किसान की आमदन को दुगुना करेंगे, और कर दिया, 100% कर दिया। लेकिन अब दूसरे विपक्ष के लोग कह रहे हैं जी मोदी जी ने किया नहीं। हम ये कह रहे भाई 2014 में किसान की आमदन थी कितनी, जो विरोध करते हैं वो विपक्ष है। विपक्ष है, न्यू का जी हमारे को पता नहीं, जब थारे को पता ही नहीं फिर था ना, एक ही बात का पता भी मोदी जी ने किया नहीं। बात ये नहीं है, बात जानकारी की है। जो किसान समझदार है, जो व्यापारी समझदार है, वो ये कहेगा भी फसलों का जो MSP तय किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब पंजाब इकट्ठा था, कांग्रेस की सरकार थी, गेहूं का रेट 50 पैसे कुंटल बढ़ा था एक बार, MSP। अब देखिए ये मजाक था भाई, दूसरी चीजों के रेट बढ़ रहे हैं। किसी ने पूछ लिया जी ये तो रेट आपने कम किया किसान का, जो किसान तो एसेंशियल आइटम पैदा करता है। भाई एसेंशियल आइटम क्या होती है, जो खाने के काम आए। अब दाल भी किसान पैदा करता है, अनाज भी किसान करता है, तेल भी जो फसलें हैं तेल की वो भी पैदा करता है, दूध भी पैदा करता है।
ये तो सारी एसेंशियल होगी, और दूसरी चीजें एसेंशियल नहीं है, उनके रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन एसेंशियल चीज का ही रेट बढ़ना चाहिए। पिछली सरकारों में 5 रुपए की चेक कोई आप भी जानते हो 5-5 रुपए के तो हमने भी देखे चेक वो तो दूसरी सरकारों में, चलो किसी की बुराई क्यों करें। तो इसमें राणा जी किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं भी अपने खेती को अभी रोटेशन में ले आओ, बागवानी भी करो, दूसरी फसलें भी करो, ताकि आपकी अर्थव्यवस्था सुधरे। और मेलों के अंदर जाके जानकारी लो, यहाँ से पौध लो, टेक्नोलॉजी लो। हमारे अर्जुन जी बैठे अपने डिपार्टमेंट एक लाइन कहना चाहूंगा। हाँ जी, ये कुछ आपसे भी बात करेंगे, मेरे समझे दूसरे अधिकारी। मेरा एक सवाल आपसे एक सवाल का मैं जवाब देता हूँ। देखिए, किसी पत्रकार मुद्दे ने कहा है कि यहाँ पे कितना प्रचार हुआ। 2016 में ये केंद्र बना था, लगभग 9 साल हो गए इसको बने हुए। और जब ये केंद्र बना था, हमारा मुख्य उद्देश्य है तो टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन प्रसार ये करना है ही है, जो दिखाते भी आप देखेंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि एक बार आप फील्ड में देखें भी क्या क्या नई चीज़ें यहाँ आई। उसके अलावा जब हमने 2016 में किया, उस समय हम सिर्फ 10,000 पौधे करीब यहाँ तैयार करते हैं। आज लगभग 1 लाख पौधे हम तैयार कर रहे हैं, और वो सारे बिकते हैं, हम अपने पास ही रखते बिकते हैं। इसका मतलब 10 गुना तो पौधे तैयार होकर जा रहे हैं और लोगों ने अडोप्ट किया है। तो ये इसका प्रमाण है कि आप खुद देखें, नर्सरी जो पहले छोटी होती थी, आज की डेट में वो 2 एकड़ तक फैल गई है। कितने पौधे तैयार है, खुद देखें, जांचें और पहचाने वास्तव में जा रहे हैं, नहीं जा रहे। तो हमें कहने की इसकी जरूरत नहीं है। तो प्रसार बहुत हुआ है, लोगों ने अडॉप्शन शुरू किया है। 1 लाख के आम भी लगाए। हाँ, 1 लाख के करीब हमारे उस तरह के पौधे। तो आप जरा देखिए, अच्छी तरह से पहचाने, और फिर आप अच्छी तरह से हमें करते हैं कि अच्छी तरह से कवर करेगी कि बागवानी का ये जो विभाग है और ये जो केंद्र है क्या क्या काम कर रहा है, वो जो अच्छी चीज़ें उनको प्रचार करेगा। मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी की सरकार जो आई वो कभी संगठन से नहीं बनी। जब भी देश आजाद हुआ था, वो भी ट्रांसफर हुई थी सरकार, बनी बनाई सरकार बदल गई थी, कांग्रेस की सरकार आ गई थी। सरकार कांग्रेस का तो संगठन में विश्वास ही नहीं है, वो तो एक परंपरागत पहले से सरकारें से सरकार बनती रही। तो संगठन तो भारतीय जनता पार्टी के देश हाँ नहीं, देखिए बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा, आप एक बात को समझोगे। एक मिनट, आपने एक सवाल पूछ लिया। संगठन 2 तरह से बनता है, या तो ऊपर से या नीचे से। नीचे से बनेगा मेंबरशिप हो गए, ऊपर से बनेगा नॉमिनेट हो के। अब या तो ऊपर से बनाए या फिर नीचे से बनाए। नीचे से बनाएंगे तो सदस्यता करें, ऊपर से बनाए तो नॉमिनेट करें। ये ना ऊपर से कर रहे ना नीचे से कर रहे, ये बीच में से कर रहे। गुटबाजी तो फिर गुटबाजी के कारण आई है। आज 6 जिलों के कार्यालय का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से जेपी नड्डा जी करने, भाजपा के 6 जिले। हाँ, एक जिले में मैं करूंगा जज्जर जाके, आप 4 बजे मेरी भी ड्यूटी लगी है। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो बैठने के लिए जगह चाहिए, जहां आके लोग बैठे और अधिकारी बैठे, वो ऑफिस होना चाहिए। कांग्रेस का कोई ऑफिस नहीं है।